समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित आवास पर तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद सियासी बयानबाजी लगातार हो रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खुद सांसद रामजी लाल सुमन मौजूद है। सर, आपके आगरा स्थित आवास पर जो तोड़फोड़ की गई, उसके बाद आपको लगता है कि सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है? देखिए, जो कुछ हुआ कल वो सुनियोजित था। 22 मार्च से लगातार लोग ऐलान कर रहे थे कि वो हमारे घर पर जाएंगे, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि प्रशासन को सब जानकारी थी। 6 थाना क्षेत्रों को पार करके बुलडोजर हमारे घर तक पहुंच गया। उसको रोकने का प्रयास प्रशासन को करना चाहिए था। प्रशासन चाहता तो उसे रोक सकता था। वहाँ जाकर के तोड़ फोड़ की, कुर्सियाँ तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए, और हमारे घर के सामने न सिर्फ हमारी गाड़ियाँ और भी हमारे साथी सहयोगियों की गाड़ी खड़ी थी, उनको भी सब तोड़ डाला और हमारे परिवार के ऊपर कातिलाना हमला किया। तो कुल मिलाकर के जो कुछ हुआ उसमें लग सकता है कि एक लचर व्यवस्था थी प्रशासन की ओर से। और मुझे जानकारी मिली है कि जो लोग संभवतः इनके खिलाफ अपराध पंजीकृत होना चाहिए, उनके खिलाफ भी अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। करणी सेना की ओर से लगातार बयान आ रहा है कि पुलिस ने जो हिरासत में लिया था उसको भी छुड़वा लिया गया है। लापरवाही इस मामले में रामजी लाल सुमन को लग रहा है कि पुलिस पूरी तरह से लापरवाही बरत रही है। देखिए, मेरा मेरा अब तक उनसे टेलीफोन से बातचीत हुई है वहाँ के प्रशासन से। मैं कल आगरा जाऊँगा और मेरी कोशिश ये होगी, मेरी बात करूँगा उनसे पहले। वरना कार्रवाई करने के लिए जनतंत्र में जितने हथियारों का हमारे पास इस्तेमाल करने का हमारे पास है, लोकतंत्र में उन सभी हथियारों का हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सभी प्रकार का संघर्ष भी शामिल है। और हमारी कोशिश होगी कि जिन तत्वों ने हमारे घर पे हमला किया है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो। आपने उस उपराष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है इस पूरे मामले को मैं लेकर। सुबह देश के उपराष्ट्रपति जी से आग्रह किया था, जो राज्यसभा के सभापति जी हैं, पूरी स्थिति से उन्हें अवगत कराया और उनसे विनम्र आग्रह किया था कि इस समय जो स्थिति है उसको देखते हुए हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। आखिरी सवाल है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप दलित हैं, इसीलिए हमला किया गया। बीजेपी कह रही है कि इस तरह का बयान देना ही नहीं चाहिए। क्यों? आप वरिष्ठ नेता हैं, आपने इस तरह का बयान दिया, इसलिए हमला हुआ है। देखिए, ये एक जो हमला एक मानसिकता है, लोगों को सही बात कहने की आदत डालनी चाहिए। और ये हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है पीडीए, उसके खिलाफ जो लोगों की मानसिकता है उस पर हमला है। तो कुल मिलाकर के स्थिति है कि जो देश की स्थिति है, ये कमज़ोर वर्गों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को के बारे में इनका जो दृष्टिकोण है, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं उसमें उसका पुट भी है। और मैं समझता हूँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। आपको लगता है कि गलत बयान आपकी ओर से दिया गया? मेरी तरफ से कोई गलत बयान नहीं दिया गया। देखिए, मेरा कहना सिर्फ इतना है, मैंने सिर्फ ये कहा था कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था हिंदुस्तान में। इसके अलावा मेरा कोई मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं सामाजिक सद्भाव का व्यक्ति हूँ, इसी आधार पर मैंने राजनीति की है और मैं करूँगा। अभी भी अपने बयान पर आप कायम? मेरे बयान का ये हिस्सा है कि राणा सांगा ने बुलाया था बाबर को, और बाबर ने बुलाया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। बाबर और राणा सांगा में बाद में नाइत्तेफाकी हो गई, तो खानवा के मैदान में बाबर राणा सांगा की जंग भी हुई, जिसमें बहुत बहादुरी से राणा सांगा लड़े लेकिन हार गए थे। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा कि मैं सामाजिक सद्भाव के पक्ष में हूँ, तनाव के पक्ष में नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।